19 मई 1934 को जन्मे रस्किन बॉन्ड भारत के साहित्यिक परिदृश्य में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। उत्तराखंड राज्य के लंढौर, मसूरी के सुरमय क्षेत्र से आने वाले बॉन्ड ने कम उम्र में अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की और तब से वह एक विपुल लेखक बन गए हैं, जो अपनी मनोरम कहानियों और व्यावहारिक कहानी कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। बॉन्ड के साहित्यिक करियर ने 1956 में उनके पहले उपन्यास द रूम ऑन द रूफ के प्रकाशन के साथ उड़ान भरी। इस पहले काम ने एक उल्लेखनीय साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की, जिससे उन्हें व्यापक प्रशंसा और पहचान मिली। 1957 में उनकी उत्कृष्ट लेखन क्षमता को तब स्वीकार किया गया जब उन्हें इस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित जॉन लेवलिन राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनकी असाधारण प्रतिभा और कहानी कहने की कुशलता का प्रमाण था। इन वर्षों में बॉन्ड ने साहित्यिक रचनाओं की एक प्रभावशाली श्रृंखला लिखी है, जिसमें 500 से अधिक लघुकथाएं, निबंध और उपन्यास शामिल हैं। इन कार्यों के बीच उन्होंने विशेष रूप से युवा पाठकों के लिए तैयार की गई 69 पुस्तकें तैयार की हैं, जिससे उन्होंने खुद को बच्चों के प्रिय लेखक के रूप में स्थापित किया है। उनकी कहानियों में पीढ़ी दर पीढ़ी पाठकों के दिल और दिमाग को लुभाने की अनोखी क्षमता है, जो उन्हें बच्चों के साहित्य की दुनिया में एक प्रतिष्ठित शख्सियत बनाती है। प्रशंसा और सम्मान के क्षेत्र में भारतीय साहित्य में बॉन्ड के योगदान को विधिवत मनाया गया है। 1992 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक प्रतिष्ठित मान्यता जिसने उनकी साहित्यिक प्रतिभा को रेखांकित किया। इस प्रतिष्ठित सम्मान ने भारतीय साहित्यिक परिदृश्य पर उनके गहरे प्रभाव के प्रमाण के रूप में काम किया, जिससे एक साहित्यिक दिग्गज के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। इसके अलावा 1999 में भारत सरकार ने बॉन्ड को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। इस प्रतिष्ठित सम्मान ने उनकी कहानी कहने की गहराई और समृद्धि को उजागर करते हुए साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। बॉन्ड की साहित्यिक उपलब्धियों की सराहना जारी रही, जिसकी परिणति 2014 में पद्म भूषण सम्मान से हुई। यह एक प्रतिष्ठित मान्यता थी जिसने भारत के साहित्यिक ताने-बाने पर उनके स्थायी प्रभाव को और रेखांकित किया। अपनी असंख्य प्रशंसाओं और उपलब्धियों के बावजूद बॉन्ड एक विनम्र और व्यावहारिक व्यक्ति बने हुए हैं। वह अपने दत्तक परिवार के साथ लंढौर, मसूरी में एक शांत जीवन जीते हैं। हिमालय की तलहटी की शांत सुंदरता से घिरे बॉन्ड को प्राकृतिक चमत्कारों में प्रेरणा मिलती है जो उसके आसपास को घेरे हुए हैं, जिससे उसके लेखन में प्राकृतिक दुनिया के साथ जुड़ाव की गहरी भावना पैदा होती है। बॉन्ड की कृतियां अक्सर प्रकृति के प्रति उनके गहन प्रेम और मानवीय भावनाओं और रिश्तों के प्रति उनकी गहरी टिप्पणियों को दर्शाती हैं। उनका लेखन न केवल अपनी साहित्यिक प्रतिभा के कारण, बल्कि उनकी कहानियों की विशेषता वाली वास्तविक गर्मजोशी और प्रामाणिकता के कारण भी पाठकों के बीच गूंजता है। अपनी कहानियों के माध्यम से वह पाठकों को एक ऐसी दुनिया में आमंत्रित करते हैं जहां सादगी और ईमानदारी सर्वोच्च है। ऐसी कहानियां बुनते हैं जो असंख्य भावनाओं को जगाती हैं और उन लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ती हैं जो उनकी साहित्यिक रचनाओं में तल्लीन हैं। भारतीय साहित्य के मनमोहक क्षेत्र में रस्किन बॉन्ड का नाम चमक रहा है, जो महत्वाकांक्षी लेखकों के लिए प्रेरणा की किरण के रूप में काम कर रहा है और युवा और वृद्ध पाठकों की कल्पना को मंत्रमुग्ध कर रहा है। उनकी साहित्यिक विरासत लगातार फल फूल रही है, जो हमें सीमाओं को पार करने और मानवता की आत्मा को छूने के लिए शब्दों की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। पत्रों की दुनिया में बॉन्ड का योगदान केवल स्याही और कागज तक ही सीमित नहीं है। वे कहानी कहने के स्थायी जादू के प्रमाण हैं,
जो हमें एक अच्छी तरह से तैयार की गई कहानी के पन्नों के भीतर प्रकट होने वाली असीमित संभावनाओं की याद दिलाते हैं। जैसे ही पाठक रस्किन बॉन्ड की दुनिया में डूब जाते हैं, वे एक साहित्यिक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं जो समय से परे होती है और उनके दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ती है।